नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहली बार दिल्ली से बाहर किसी सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला और उन्होंने ये दिखा दिया कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है। जिस तरीके से पंजाब की राजनीति में आग लगी हुई है, उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि पंजाब के लोग और पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान को बहुत ज्यादा दिनों तक झेल सकते हैं। भगवंत मान पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के कदमों में बिछ गए हैं और इसका उदाहरण सामने में दिखाई पड़ रहा है। पंजाब की सियासत एक अलग मसला होता है, लेकिन किसी भी राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत करना, मुलाकात करना, उसे निर्देश देना, ये अधिकार या तो उस राज्य के मंत्री का होगा या फिर मुख्यमंत्री का होगा। अगर दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री या फिर पार्टी का कोई बड़ा नेता अगर किसी प्रदेश के अधिकारी को निर्देश देता है, उसकी बैठकें बुलाता है, तो एक तरह से ये संविधान के खिलाफ है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधिकारियों के साथ जेपी नड्डा बैठक करें। हालांकि अगर देखा जाए तो किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के सारे नेताओं से ऊपर होता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से ऊपर नहीं हो सकता। सरकार अलग चीज होती है और सियासत अलग चीज होती है। राजनीतिक पार्टी अलग दिशा में काम करती है, उसके काम करने का तरीका अलग हो सकता है और सरकारें अलग तरीके से काम करती है। यह हमेशा आरोप लगाया जाता है कि सरकार के कामों में राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हद कर दी है। उन्होंने दिल्ली और पंजाब को लगभग एक करने की कोशिश की और ये बता दिया कि वो सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि पंजाब के भी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने एक कठपुतली सरकार बनाई है, कठपुतली मुख्यमंत्री बनाई है और वो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। ऐसे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है। वो आम आदमी पार्टी संभालते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वो सारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पंजाब के अधिकारियों को दिल्ली बुलाया, चाहे मसला बिजली पानी का ही क्यों ना हो, लेकिन बिजली फ्री देने के लिए उन्होंने पंजाब के मुख्य सचिव और पंजाब के ऊर्जा सचिव, दो बड़े जो वहां के अधिकारी हैं, उनको दिल्ली बुलाया बैठक करने के लिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी बैठक हुई, जिसमें न तो पंजाब के मुख्यमंत्री थे और न ही पंजाब के ऊर्जा मंत्री, यानी कि दो सचिव, मुख्य सचिव यानी मुख्यमंत्री का सचिव होता है और जो ऊर्जा सचिव यानी उनके ऊपर या उनके आका की बात करें तो वो ऊर्जा मंत्री होते हैं। लेकिन दोनों मंत्री गायब थे इस मीटिंग से और ये मंत्री के अलावा जो इस मीटिंग में भाग ले रहे थे वो थे आम आदमी पार्टी के नेता। उसमें से सबसे बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल की थी, जो तथाकथित पंजाब के ऐसे मुख्यमंत्री माने जा सकते हैं जिनके पास प्रभार तो दिल्ली का है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पीछे से वो पंजाब को भी संभाल रहे हैं। उनके साथ बैठे थे राघव चड्ढा, जो अभी अभी पंजाब से राज्यसभा सांसद बने हैं और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। अगर ये लोग जो दिल्ली की राजनीति में काम कर रहे हैं, दिल्ली के नेता हैं, वो पंजाब के अधिकारियों को बुलाते हैं तो दो तरह की बातें हैं। एक तो जो पहले से सवाल उठ रहा था पंजाब के सियासत में, चुनाव से पहले से ही विपक्षी पार्टी भी आरोप लगा रही थी और आम आदमी पार्टी के ऊपर कांग्रेस भी आरोप लगा रही थी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पंजाब की सियासत में हस्तक्षेप कर रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरा का पूरा कमान दिल्ली के हाथों में होगा, अरविंद केजरीवाल के हाथों में होगा और ये अब सामने दिखाई दे रहा है। अब जबकि ऊर्जा सचिव और साथ साथ मुख्य सचिव से अरविंद केजरीवाल बात कर चुके हैं और पंजाब में बवाल मचा हुआ है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस आधार पर
अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पावर सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली बुलाया है, तब ये बात की जा रही है कि अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करें या पंजाब में मुलाकात करें या फिर उनके साथ गुजरात और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएं, रैली में जाएं, ये सरकार का मसला नहीं है, ये पार्टी का मसला है। वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पकाते हैं, उनके कदमों में कैसे बैठे रहते हैं, उनका पैर छूते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन जब उनके सरकार का कोई वरिष्ठ अधिकारी उनकी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर किसी दूसरे नेता के साथ जाकर उनके बुलावे पर जाएगा, तो इसका मतलब है कि पंजाब के लोगों की घोर बेइज्जती की जा रही है, पंजाब के विधायकों और मंत्रियों की घोर बेइज्जती की जा रही है। और यही संभावना पहले से भी दिखाई दे रही थी, जबकि कुमार विश्वास ने ये सवाल उठाया था कि पंजाब में मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही बनने वाले हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पिछले चुनाव के समय भी अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि कैसे वो दिल्ली छोड़कर पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आम आदमी पार्टी के 2-3 गुट जो पंजाब में बने हैं, उन लोगों को आपस में लड़ा दो और उसके बाद जब कोई हल न निकले तो उसके बाद तो आम आदमी पार्टी से एक ही आवाज उठेगी कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए और दिल्ली मनीष सिसोदिया के हाथों में छोड़ दिया जाए। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है और दिल्ली में उनके पास एजुकेशन विभाग है, लेकिन केजरीवाल के पास कोई भी विभाग नहीं है। वो बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं जो पार्टी की गतिविधियों को संभालते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पास दिल्ली का कोई भी विभाग नहीं है। जबकि पंजाब में अब वो डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी बनाया और चीफ मिनिस्टर भी बनाया। पिछली बार जब आम आदमी पार्टी की वहां जीत हुई थी, 22 विधायक जीते थे, यानी कि आम आदमी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी बनी थी, तो उस समय आप में बड़े बड़े नेता थे जो आंदोलन से शामिल हुए थे और आम आदमी पार्टी में उनकी बड़ी भूमिकाएं थी। लेकिन उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसे संबंध की उम्मीद नहीं की थी और जब दिल्ली से उन्हें संचालित करने की कोशिश की गई तो सारे नेता धीरे धीरे पार्टी छोड़कर चले गए। 4 सांसद थे आम आदमी पार्टी के पंजाब में, लेकिन उसमें से 3 सांसद ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, केवल 1 सांसद बचे भगवंत मान, और वही भगवंत मान अब सीएम है और अरविंद केजरीवाल के पैरों में अपनी पकड़ी रख रहे हैं। इसलिए सिख फॉर जस्टिस ने पिछली बार भगवंत मान को धमकी भी दी थी कि अगर अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से भगवंत मान ने पैर छुए हैं वो पगड़ी का अपमान है और उसके लिए इनाम की घोषणा भी की थी। ये पंजाब के लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है और इस पर पंजाब की सियासत एक नई दिशा में जाएगी और फिर आम आदमी पार्टी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। या तो अब भगवंत मान के पास कम समय बचा है या फिर आम आदमी पार्टी में वहां पर एक बड़ी फूट होने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।